તારીખ 20, 21, 22 જૂન 2025ના રોજ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એકતાનગર ખાતે ભારત ભારતીનું ચતુર્થ રાષ્ટ્રીય અધિવેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંસ્થાના મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સાથે ભારતભરના વિભિન્ન પ્રાંતોથી પધારેલા 350થી 400 કાર્યકર્તા ભાઈ બહેનોને સંસ્થા વિશે પ્રશિક્ષણ આપવામાં આવશે. 3 દિવસીય અધિવેશનમાં ઉદ્ઘાટન મુખ્ય અતિથિ તરીકે સરકાર્ય રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના ડોક્ટર કૃષ્ણ ગોપાલજી કાર્યકર્તાઓને માર્ગદર્શન આપશે. એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત અને રાષ્ટ્રીય એકાત્મકતાને સમર્પિત સંગઠન ભારત ભારતી પરસ્પર સંવાદિતા વધારવા માટે કાર્ય કરી રહી છે. એક જ શહેરમાં રહેવાવાળા વિવિધ પ્રાંતોના વિભિન્ન સમાજ એકત્રિત થઈને લઘુ ભારતની સંકલ્પના સાકાર કરે અને પરસ્પર સંવાદિતાના અજવાળાથી નબળી પ્રાદેશિકતાનું ધુમ્મસ દૂર કરે તેવા ઉદ્દેશ્ય લઈને ભારત ભારતી કામ કરે છે. સમાપન સત્રના મુખ્ય અતિથિ તરીકે કિશોરભાઈ મકવાણા, અધ્યક્ષ રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ આયોગ અને વિશેષ અતિથિ મુલુભાઈ વેરા ટુરિઝમ મિનિસ્ટર ગુજરાત કાર્યકર્તાઓને સંબોધન કરશે. આ કાર્યક્રમમાં ભારત ભારતીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ વિનયભાઈ પતરાલે, અધિવેશનના માર્ગદર્શક દત્તાભાઈ સાલુંકે, પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડોક્ટર રવિન્દ્ર પાટીલ, વડોદરા અધ્યક્ષ A.K. મિશ્રા, મહાસચિવ વડોદરા શ્રીમતી જાગૃતિ કાલા, વડોદરા કોષાધ્યક્ષ પ્રદીપસિંહ ચૌહાણ, વડોદરા ઉપાધ્યક્ષ A.K. તિવારી, સુરેશ પાલામેલ, માધુરી ઘોષ, પૂનમ ભુજકી, ચંદ્રપ્રકાશ માંડે, રાકેશ શુક્લા, રાજકુમાર સિંહ, શોભનભાઈ વ્યાસ, અન્ય પદાધિકારીગણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ યોગ ક્ષેત્રનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલું છે. 22 को ये 36 राष्ट्रीय अधिवेशन हो जाएगा. इसका मकसद है प्रॉपर लोग जुड़ने वाले हैं और 21 जून हमारा योग दिन भी है, तो इस प्रकार का आयोजन किया गया है. भारत भारती गत 20 वर्षों से पूरे देश में राष्ट्रीय एकात्मता पर कार्यरत है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सूत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत. इसका एक व्यावहारिक मॉडल समूचे देश में प्रस्थापित करने पर भारत भारती के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं. हमारा साक्षात्कार यह है कि भारत के हर शहर में हर प्रांत के लोग रहते हैं, उनको आपस में जोड़ने वाली कोई कड़ी नहीं है, वो कड़ी बनाने का काम भारत भारती करती है. गत 3 वर्षों से राष्ट्रीय अधिवेशन की परंपरा प्रारंभ हो चुकी है. प्रथम 2 अधिवेशन सूरत में हुए, तीसरा राजकोट में हुआ, चौथा अधिवेशन केवड़िया कॉलोनी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 20, 21, 22 जून को होने जा रहा है. संयोग से वर्ष लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती होने के कारण भारत भारती ने 150 ऐसे शहर पूरे देश से चुने हैं जिसमें पूरा भारत लघु स्वरूप में रहता है. वहाँ से प्रतिनिधि इस अधिवेशन में आएंगे और सरदार पटेल की 150वीं जयंती कैसे समूचे देश में मनाई जाए इस पर विचार मंथन होगा. अन्य RSS के तथा गुजरात सरकार के पदाधिकारी इस अधिवेशन को उद्बोधन करने के लिए आने वाले हैं. उद्घाटन में माननीय सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी आएंगे और समापन में भारत के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोरभाई मकवाणा एवं यहाँ के टूरिज़्म मिनिस्टर श्री मुलुभाई बेरा आएंगे. योग दिवस भी इसी दरमियान है. संयोग ऐसा है कि योग भी जोड़ता है, भारत भारती भी जोड़ती है और सरदार पटेल ने भी देश को जोड़ा और एकता नगर ये एकता का प्रतीक है. ऐसे स्थान पर पूरे भारत के प्रतिनिधि इकट्ठा होकर के योग करना ये भी एक बड़ा अद्भुत संयोग है और इस प्रकार का इवेंट ये पूरे देश को स्वर्ण क्षण ऐसा रहेगा. सर क्या कहेंगे, चतुर्थ सम्मेलन जिस तरीके से हो रहा है, क्या क्या मुद्दा उसको शामिल किया गया है और क्या आयोजन रहेगा पूरा? जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय पत्राले जी ने बताया आपको, पूरे देश से करीब 350 से 400 के बीच में लोग, कुछ संख्या बढ़ भी सकती है, यहाँ तक भी सूचना है कि 500 तक भी जा सकती है. बड़ोदरा चूँकि एकता नगर से नज़दीक है तो हमारे हिस्से में जो है यहाँ के लोग जो आएंगे उनका स्वागत करना, उनको स्वागत करके जो भी उनके रिक्वायरमेंट है, जैसे कुछ लोग रात को थके हारे आ रहे हैं तो उनको कहीं होटल में विश्राम कराना, उनके लिए फ्रेश होने की व्यवस्था करना, जो जलपान के समय में आ रहे हैं जलपान कराना, जो भोजन के समय में आ रहे हैं भोजन कराना, रात्रि भोज के समय आ रहे हैं रात्रि भोज, ये सब करके
फिर हमारा जो टीम यहाँ का बड़ोदरा का जो टीम है, ऐसे भी बड़ोदरा हमारा संस्कारी नगरी कहला जाता है, तो अपनी संस्कार का परिचय देने के लिए उनको कुमकुम, चोखा और खेस माला इत्यादि से उनका स्वागत करके बस गाड़ी जो भी सुविधा है उसे हम यहाँ से एकता नगर तक उनको भेज रहे हैं, जिससे उनको लगे कि हम जहाँ से भी आए हैं हम अपने घर में ही आ रहे हैं, किसी प्रकार का उनको टेंशन न हो। और इस तरह से हमारे कार्यकर्ता कर भी रहे हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा भी। वहाँ क्या आयोजन रहेगा, वहाँ की बातें कीजिए। अच्छा, वहाँ पर जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय पत्राले जी ने बताया कि वहाँ जो हमारा ये संस्था जो है, जब 2005 में इसकी स्थापना हुई थी उस समय का परिवेश कुछ अलग था। उस समय भी यह कहा गया था कि न मेरा है न तेरा है, यह देश सबका है, ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो ये बात को लेकर के देश सभी के लिए काम कर रहा है, देश सभी का है, ऐसा सोच करके एक मैत्री भाव, एक समान समभाव सभी के अंदर पैदा हो, देश के प्रति एक अपना हमारा देश है ऐसा जुनून हो, हम भी देश के लिए हैं, हम ये हमारा अपना भी कुछ देश के प्रति फर्ज है, इसी को सोच करके ऐसी संस्था की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार जो है अभी सभी प्रांत के लोगों को जोड़ करके, जैसे मेरा बड़ोदरा एक लघु भारत, यहाँ पर सभी प्रांत के लोग रहते हैं। जो बड़ौदा में गुजराती लोग हैं वो हमारे बड़े भाई हैं और हम उनके छोटे भाई हैं। ऐसा हम उनके एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हों, एक दूसरे के काम लगें और एक दूसरे के साथ मिलकर के इस देश के बारे में सोचें और देश के आगे बढ़ाने के लिए काम करें। ऐसा हमारा कार्यकर्ता वहाँ पर डेवलप करने का एक प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सह कार्यवाह हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, वो भी आ रहे हैं। और हमारे पूरे जो राष्ट्रीय टीम है, राष्ट्रीय टीम में भी अच्छे अच्छे उसमें वक्ता हैं, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग जो है वहाँ आ रहे हैं। हमने एक बड़ा अच्छा मतलब ये दिया है हमारे राष्ट्रीय टीम के सोच के द्वारा कि हर कोई जहाँ से भी आ रहा है, जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब स्टैचू का निर्माण हो रहा था कि हर आदमी अपने अपने घर से एक लोहा ले आए। तो इस बार हमने एकता नगर में सभी से अपील किया है कि जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ से अपना एक मुट्ठी मिट्टी और एक मुट्ठी चावल ले करके आएँ। हम वहाँ की सभी जगह की मिट्टी को एकत्रित करेंगे कि कोई ऐसा वहाँ गमला बनाएंगे जिसमें कोई ऐसा फूल बनाएंगे जिसमें सभी को सुगंध दे, और वो चावल मिला करके, गुजरात का दाल मिला करके, नमक मिलाकर, हल्दी मिला करके हम उसका खिचड़ी बनाएंगे, जिससे सभी के यहाँ गुजरात की सुगंध वहाँ तक पहुँचे। ऐसा कह सकते हैं कि आरएसएस जिस तरह से काम कर रही है देश में, उसी तरह का एक संस्था का निर्माण करने का प्रयास चल रहा है? देखिए, हमारे जो टीम के लोग हैं, भूमिका पहले से तो आरएसएस से ही है। अब अलग अलग लोग अलग अलग निकल करके जो है आरएसएस से ही सभी लोगों का संबंध है, आज भी है संबंध। जैसे हमारे यहाँ के बड़ौदा के दत्ता भाई सोलंके हैं, अभी भी आरएसएस में ही, सब लोग आरएसएस में ही हैं, लेकिन आरएसएस मूल जड़ है। अब उसकी टहनियाँ जो आज 64-65 जो टहनियाँ है, उसी टहनी के रूप में भी देखा जा सकता है संस्था को।